आज इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी व डॉक्टर अरुणा जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, पूरे देश में हो रही है। क्या होता है जब बारिश होती है ना, तो कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते। पर आप लोगों को मैं देख रहा हूं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग चले भी गए। ऐसा ही जोश, ऐसा उत्साह हमने जोधपुर में देखा था जोशी जी के कार्यक्रम में। वहाँ भी उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई, पर बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, आए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपना समय निकाल करके आए हैं, और आयोजकों का विशेष रूप से। दोस्तों, अभी हाल में कल ही विशेष रूप से पहले तो मैं रावल जी, आपको गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। शास्त्री जी, आप हमारे बीच में बैठे हैं, और भी जिनका नाम ने मैं नहीं जानता हूँ, नहीं ले पाया। आप सब ने बहुत कुछ ज्योतिष के लिए किया है, ज्योतिष शास्त्र के लिए किया है, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी हमने गुरु जी को सुना, डॉक्टर एच.एस. रावत जी को। दोस्तों, इस प्रकार के कार्यक्रमों से क्या होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मैंने भी आप सब लोगों से ही सीखा है, और जो सीखा है उसको मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। भाई, हमारी एक अपनी वैल्यू है। सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरत है, तभी उसने हमें कॉल किया है। वो आपके पास आ रहा है, आपको पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपको मान रहा है, आप कुछ हो, आपकी प्रतिष्ठा है, तो उस प्रतिष्ठा को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया उनको, मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं उठाया फ़ोन। मैं बोला टाइम बुक कराएं, बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका के अंदर व्यक्ति बड़े पद पर तो बैठ जाता है, कुंडली में ग्रह होते हैं अच्छे, और वो उसको उस स्तर पर ले आते हैं। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि अच्छे होने के बाद, राजयोग होने के बाद, उन राजयोगों का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यह भी एक यथार्थ सत्य है। एक व्यक्ति का कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास आए, बोले मेरी कुंडली में तो चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बना हुआ है, और एक गज केसरी राजयोग तो आप बताते हैं कि बड़ा जबरदस्त और बड़ा पावरफुल होता है, तो मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे। मैंने उनको बोला कि क्या कुंडली है आपकी? कह रहे मेष लगन है। मैंने कहा मेष लगन है तो चंद्र गुरु के गज केसरी राजयोग के 12 प्रकार हो जाएंगे। वो अलग अलग भाव में अलग अलग फल देगा। जिस घर में बैठेगा वहां कोई और राशि होगी, और उस राशि में उस चंद्रमा का और गुरु का क्या प्रभाव है, उसके अनुसार वो आपको फल देगा। और ऐसे ही आप वृष लगन हो तो 12 के 12 भावों के अंदर चंद्र गुरु के गज केसरी राजयोग का फल बदल जाएगा। मिथुन लगन हो, बदल जाएगा। ऐसे मेष से लेकर के मीन लगन तक, यानी कि 12 × 12 144 प्रकार का गज केसरी राजयोग का फल हो जाएगा। और लोग इतना आसानी से बोल देते हैं कि गज केसरी राजयोग बना, हमें तो फल मिला नहीं। आप सोच करके देखिए कि ज्योतिष कितनी गहरी है, कि एक गज केसरी राजयोग हमको 144 टाइप्स का रिजल्ट देगा, और वो भी डिपेंड करता है कि वो कैसी स्थिति में है। तो मैंने बोला भैया आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो आपका भाग्य स्थान का स्वामी हो गया देवगुरु बृहस्पति। फिर मैंने उनको बैठा लिया अपने पास। मैंने कहा बैठो, और अब मैं तुम्हारे को समझाता हूं, सिर्फ खाली तुम्हारी लगन के हिसाब से समझाता हूं कि 12 प्रकार के फल कैसे मिलेंगे इस चंद्र गुरु के। मैंने कहा भाग्य स्थान का स्वामी कौन हुआ? देवगुरु बृहस्पति, और साथ में 12वें भाव का भी स्वामी हुआ, जो कि खर्च का, मोक्ष का भी है। ज्योतिष का एक नियम है कि 12वें भाव का स्वामी अपनी इतर राशि का फल देता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव का फल, और चंद्रमा के पास का डिपार्टमेंट आ गया 4th भाव, यानी कि केंद्र और त्रिकोण। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के पास आ गए, तो 4th से चंद्रमा आपके शरीर पर बैठा है, मेष लगन में बैठा है, और भाग्येश होकर के देवगुरु बृहस्पति भी आपकी लगन में बैठा है। इस चंद्र गुरु के गज केसरी राजयोग में आप बहुत ऊंचाइयों को पहुंच जाओगे, गुरु की दशा आ जाए या चंद्रमा की आ जाए। मैंने कहा आप बिल्कुल बेझड़क होकर के बोल सकते हैं कि ऐसा होगा,
क्योंकि मन चतुर्थ भाव साथ में राजनीति का भी है, विचार का है, मन का है। ऐसा व्यक्ति मन से भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आध्यात्मिक भी हो जाएगा, धर्म कर्म का स्वामी भी हो गया देवगुरु, और शरीर पर बैठ गया। और देवगुरु बृहस्पति को लगन में मिलता है दिशा बल, देवगुरु बृहस्पति को लगन में मिलता है स्थान बल। तो यहां पर स्थान बल गुरु के प्राप्त हो गया, उसको यहां पर गजकेसी राजयोग चंद्रमा के साथ मिल गया, उसको दिशा बल मिल गया। मैंने कहा ऐसा जो व्यक्ति है वो राज करेगा, फिर अच्छा वक्ता भी बन जाएगा, उसका प्रभाव भी होगा, उसकी पर्सनैलिटी भी होगी और बाय नेचर भी अच्छा होगा। और फिर देखिए उसकी तीनों दृष्टियां, एक जा रही है पंचम भाव पर देवगुरु की, एक जा रही है सप्तम भाव पर, एक जा रही है नवम भाव पर। पंचम दृष्टि सिंह राशि के ऊपर जा रही है, अपने मित्र की राशि के ऊपर जा रही है। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में जा रही है और नवम दृष्टि स्वयं अपनी ही राशि को, धनु को वो देख रहा है। यानी कि तीनों जगहों पर शुभता देने की कोशिश करेगा और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर भी बना देगा। अब यहां पर तो ये मेष लगन में, मेष राशि में प्रथम भाव पर चंद्र गुरु के बैठने से ऐसा फल प्राप्त हो गया। अब यही चंद्र गुरु आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए तो क्या हो गया, यहां पर चंद्रमा तो उच्च का हो गया क्योंकि वृष राशि में बैठ गए, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के उच्च हुआ। और देवगुरु बृहस्पति बैठ गए वृष राशि में, शत्रु राशि में बैठ गए, शुक्र की राशि में बैठ गए। अब यहां पर यह चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग हल्का पड़ जाएगा क्योंकि वो भाग्येश होकर के शत्रु के घर में चला गया। अब यहां देवगुरु फल नहीं दे पाएगा जितना चंद्रमा दे देगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। तो यहां पर वो क्या करेगा, धन देगा चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा की दशा आएगी तो अच्छा फल मिल जाएगा, पर देवगुरु बृहस्पति की दशा में दिक्कत होगी, हानि होगी, धन की हानि कर देगा गुरुदेव। यही मेष लगन है। प्रथम भाव में फल अलग था, दूसरे स्थान में फल बदल गया, और ऐसे ही जब तीसरे स्थान में चंद्र और गुरु आएंगे तो यहां पर भी फल बदल जाएगा। अब यहां पर चंद्रमा क्या हो गया, अपनी राशि से 12वें और तीसरे स्थान में हो गया। और ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य का स्वामी होकर के मिथुन राशि में आ गया, बुध की राशि में आ गया, अच्छा फल तो दे नहीं पाएगा। अब यहां पर ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, मिलनसार तो हो जाएंगे, अपने भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए सोचने वाले तो हो जाएंगे, करने वाले तो हो जाएंगे उनके लिए। पर ऐसे व्यक्ति को धोखा जरूर मिलेगा। फिर ये प्रश्न निकल के आ जाएगा, जी हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं पर पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम तो हमेशा जो है लोगों के लिए करते हैं और सामने वाला हमें धोखा दे देता है। हम तो हमेशा आगे बढ़ के स्टेप लेते हैं, सामने वाला धोखा दे देता है, और फिर भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो बार बार धोखा खाते हैं और फिर भी उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल एज एन एस्ट्रोलॉजर आप सब बैठे हैं, आपके सामने आए होंगे। आपका यही चंद्र गुरु चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब यहां पर चंद्रमा स्वयं राशि का हो गया, अपने घर का मालिक अपने घर में बैठा, और भाग्येश गुरु के साथ बैठा, और गुरु क्या हो गया, उच्च का। अब चतुर्थ भाव में जब मेष लगन के अंदर ये चंद्रमा और गुरु का योग बनेगा तो यहां पर 2 राजयोग बन जाएंगे। एक तो चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग बन जाएगा, और एक साथ में देवगुरु बृहस्पति का हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बन जाएगा, और भाग्येश होकर के ये चतुर्थ भाव में आ गए। फिर आप कह सकते हो कि भैया आपकी राजनीति की महत्वाकांक्षा है तो आप राजनीति में आगे बढ़ जाओगे, आप मन से बहुत अच्छे रहोगे, आप जो एक बार संकल्प ले लोगे उसको लेकर के आगे बढ़ोगे, आपके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, और ऐसे में ही उसके ऊपर गुरु की दशा आ जाए तो आप कह सकते हो कि अब आपके लिए ये 16 साल का जो समय है राजनीति के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। आप अगर लोक भविष्यवाणी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि भाई अभी आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी बनने वाली हैं, क्योंकि सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, खेत खलियान, ये सब चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा को और गुरु को जबरदस्त बल मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके स्वतः उसकी ओर आप आकर्षित हो जाओगे। जैसे शरीर पर जब चंद्रमा गुरु बैठा ना, तो ऐसे व्यक्ति के स्वयं शरीर से ऐसी आपको मतलब पॉजिटिव वाइब्स दिखने लगेंगी
कि आपको लगेगा यार मैं इस इंसान के साथ बैठूं, इसके साथ बातें करूं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि यार इसके चेहरे में बड़ा अट्रैक्शन है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में, ऐसा मन कर रहा है इससे बातें करते रहो, इसकी तरफ खिंच रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर शुभता आ गई। ऐसे ही जब मन के ऊपर चंद्र गुरु बैठ जाएगा तो उसके मन में शुभता आ गई, वो मन से अच्छा हो जाएगा। अब यहां पर इसी प्रकार से यही चंद्र गुरु पंचम भाव में बैठ जाएं, त्रिकोण में आ गए। अब चंद्रमा और गुरु पंचम भाव में सिंह राशि में। अब सिंह राशि के मित्र तो गुरु भी हैं, सिंह राशि के मित्र तो चंद्रमा भी हैं, और त्रिकोण में बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि से नवम हो गया सिंह राशि में बैठकर, और सिंह राशि से अगर काउंट करें धनु तो पंचम पड़ गई, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और जस्ट चंद्रमा अपनी राशि से नेक्स्ट हो गया, अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट, यानी कि धन का घर हो गया। अगर राशि से देखें तो कर्क राशि का धन तो सिंह में हो गया। तो यहां पर चंद्र गुरु बुद्धि पे बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग से तेज बना देंगे, ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं को फिर क्रैक कर जाएगा, ऐसे व्यक्ति डीप थिंकर हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति अच्छा रिसर्चर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे इन दोनों की दशा में, ऐसा व्यक्ति अकस्मात धन लाभ कर देगा, ऐसा व्यक्ति बहुत दूरदर्शी सोच की लेके चलेगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो कड़ी से कड़ी पुलिस की तरह जोड़ करके चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब वो सिर्फ एक कदम नहीं चलेंगे, 4 कदम आगे चलेंगे कि अगर हमने ये स्टेप उठाया तो दूसरा तीसरा नहीं, हम वहां जाकर के फंस सकते हैं, हमारे को वहां दिक्कत आ सकती है। आपको इतना अच्छा नीति शास्त्र वाल बना देगा, आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर होगी वो बड़ी जबरदस्त कर देगा।